हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा जीटेक ऑनलाइन क्लास से आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने प्रस्तुत है जनरल इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर जो लास्ट ईयर का है। आपके सामने सॉल्व करेंगे और इसे जो है आप ध्यान से समझें। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो देखते हैं, पहला है आपका 51 to 53 out of the 4 alternative choose one of which of the best express meaning of the given word। यानी ये जो मीनिंग आपके सामने दिया है इसका जो है आपका बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग आपको पता करना है। ये आपका है स्टेशनरी। एक होता है स्टेशनरी और एक होता है स्टेशनरी STATIONARY। अब आप दोनों वर्ड में बता सकते हैं कौन सा मीनिंग है। ये जो ए वाला है वो आपका होता है फिक्स्ड स्टेशनरी। अब ध्यान रखना इसमें जब ए जो है तो किसी फिक्स्ड कोई जगह कहीं को फिक्स्ड अगर हो यदि होगा तो उसके लिए आता है। और ये स्टेशनरी आपका दिखाता है राइटिंग ऑफ एसेसरीज, यानी लेखन संबंधी चीज़ें जो बुक्स की आपकी दुकान वगैरह होती है तो समझ लो वो स्टेशनरी आपका ये मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनोसेंट। इनोसेंट का मीन्स होता है मासूम। तो इसका है आपका गल्टलेस, वाइस, ऑफेंस या गल्ट। बता सकते हैं आप कौन सा इसमें आपका हुआ, क्योंकि आप भी अपने मन से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। अगर यदि आप साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे तो आप अपने आप को भी जज कर पाएंगे कितनी मेरी तैयारी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आप भी सॉल्व करते रहें और फिर अपने क्वेश्चन मिलाएं और लास्ट में पता करें कि कितने टोटल क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। इस तरह से आप अपनी तैयारी पता कर सकते हैं कि मेरी कितनी तैयारी है और मुझे और कितनी मेहनत करनी चाहिए। यदि आप में मेहनत में कोई कमी है तो आप बिल्कुल ही आज से ही डट जाएं। तो इनोसेंट्स का मीन्स आपका होगा मासूम और ये आपका मीनिंग करेक्ट है। तो ये हो गया गल्टलेस। गल्ट मीन्स होता है आपका दोषी और लेस जब लग जाएगा तो उसका हो जाएगा एंटोनिम्स। तो ये आपका इनोसेंस का मीनिंग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबोरेंट। आप बताइए, आपके लिए कुछ समय है। एबोरेंट का मीनिंग क्या होता है? एबोरेंट इररेगुलरिटी होता है, रेपग्नेंट होता है या अनकॉमन होता है। शायद डी भी ऑप्शन होगा। हाँ, एडमिरेबल होता है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? फटाफट आप जवाब दें। तो ये है एबोरेंट मीन्स होता है घृणास्पद। घृणास्पद। तो घृणास्पद का मीनिंग आपका बिल्कुल है सही, रेपग्नेंट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 154 to 156 तक। इसमें आप जो है मीनिंग सेंटेंस गिवन द ब्लैंक बी फिल्ड विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर अल्टरनेटिव सजेस्टेड ईच क्वेश्चन। तो मीनिंग संबंधित है द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। कौन से इसमें जो है अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा, कौन सा इसमें से लगेगा, जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं वो आपको बताना है। द एक्टर डेड व्हेन हिज कार टर्न्ड। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा? टाइगर होगा, टर्टाइज होगा, एक्रोस होगा या टर्टल होगा। तो आप फटाफट इसका अर्थ निकाल लें और बताएं क्या होगा। ऑप्शन में आप जवाब दे सकते हैं। जिसके ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे तो समझ जाएंगे आपकी जो है तैयारी बहुत ही अच्छी है। और यदि कोई कमी है तब भी आप करें, तब भी इससे आपको पता चलेगा कि मेरी क्या क्या कमियां हैं और मुझे कितनी और मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे सुनहरा अवसर आपके पास नहीं आएगा दोबारा, क्योंकि सरकार जो है भर्तियां बहुत ही कम निकालती है। तो इसलिए आप मेहनत
करना शुरू कर दें। तो इसका जो है आपका सही ऑप्शन होगा डी, टर्टल। क्वेश्चन नंबर 55, यू विल हैव फेस सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हेन यू स्टार्ट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? प्रेस्क्राइबिंग होगा, एग्जीक्यूटिंग होगा, प्रोस्क्राइबिंग होगा या प्रोस्कल्टिंग होगा। तो क्या इसका सही होगा ऑप्शन? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है बी, एक्सक्यूटिंग, एक्सकल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, 56, अ मैन इज नॉन, एक व्यक्ति जो जाना जाता है, द कंपनी ही कीप्स, कंपनी ही कीप, जिसको वो कीप मतलब मैनेज करता है या रखता है। तो देखिए अगर अर्थ निकालें तो ये जो है कहीं ना कहीं ये पैसिव का अर्थ दे रहा है। ए मैन, एक आदमी जाना जाता है, बाय द कंपनी यानी कंपनी के द्वारा, जिसको वह कीप्स करता है मतलब जिसकी देख रेख करता है। तो आपका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वाई। 57, Sally pranked and got the car quickly। Sally ने जो है प्रैंक किया और गॉट, तो गॉट के साथ हमारा करेक्ट जो है आपका गॉट आउट होगा। और गॉट आउट का मीन्स होता है पलायन करना, यानी उसने जैसे ही प्रैंक किया यानी बढ़ाया, ठीक है, और तुरंत ही कार को क्विकली वहाँ से पलायन कर लिए चली गया। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन, अना इज नॉट पॉपुलर, सी हैज़ फ्रेंड। अना जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, सी हैज़ फ्रेंड, और उसके जो मित्र हैं तो वह जो है अपने मित्रों में जो है वो बहुत पॉपुलर नहीं है। तो आपके ऑप्शन है फ्यू, अ फ्यू, फ्यू, अ लिटिल और लिटिल। तो जैसा कि आप जानते होंगे फ्यू जो लगता है आपका किसके लिए? काउंटेबल नाउन के लिए। ये लगता है काउंटेबल नाउन के लिए, और लिटिल और द लिटिल लगता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो ये तो आपके ऐसे ही कट गए, बचा फ्यू और फ्यू, अ फ्यू और फ्यू। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि बिल्कुल ही पॉपुलर नहीं अपने मित्र में, यानी बिल्कुल ना के बराबर। अब जब ना के बराबर के ऑप्शन में आएगा तो हमारा होगा बी, बिल्कुल राइट होगा, फ्यू, यानी वह अपने मित्र में बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि उसके मित्र ज़्यादा नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन सही होता है। 58 क्वेश्चन है आपका, सिंस शी इज़ अ टीचर ऑफ लैंग्वेज, चूँकि वह जो है भाषा की अध्यापिका है, वन वुड नॉट एक्सपेक्ट हर टू बी गल्ट ऑफ, और कोई भी उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है उसकी गलती को। तो इसमें कौन सा वर्ड फिट होगा आपका? सेज्म, बम्बास्ट, सोल्सिज्म या स्टेचुअम। तो हमारा ये जो है सोल्सिज्म जो है ये होता है भाषा संबंधी त्रुटि के लिए, इसका अर्थ ही है भाषा संबंधी त्रुटि। तो हमारा सी ऑप्शन इसे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, द कन्विक्ट वॉज ऑन मंडे। दोषी जो है वो आपका मंडे को किया जाएगा। तो यहाँ पर है हैंगिंग, ये बी नहीं है, इसे आपको एच समझे, ठीक है, ये आपका हैंग्ड होगा, एच होगा, बी नहीं होगा, सही कर ले। हंग या हैंग, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? देखो हंग मीन्स होता है लटकाना, जैसे आपका जो है कपड़े वगैरह हम सुखाते हैं तो लटकाते हैं, तो हंग, और हंग की सेकंड फॉर्म है ये हैंग। तो ये आपके दोनों ऑप्शन कट गए, क्योंकि कन्विक्टेड दोषी को मंडे को क्या किया जाएगा, यानी कि लटकाया जाएगा, यानी फांसी पर लटकाया जाएगा।
तो आपका हैंगिंग हो सकता है या फिर हैंग्ड हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर है बी वाला, हैंग्ड, HANGED, हैंग्ड। 61 क्वेश्चन है, सी कैन नॉट ड्राइव, अनीता हैज़ बॉट ए कार। वह ड्राइव नहीं कर सकती है, फिर भी अब इसका ऑप्शन दिखा रहा है अनीता हैज़ बॉट ए कार, अनीता ने कार को खरीद लिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो करेक्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए सी, इवन था। यद्यप उसे ड्राइव कर नहीं, वो जो है चलाना नहीं आता है, ड्राइव कर नहीं सकती है, अनीता ने फिर भी जो है कार खरीद ली है। 62 है, ही मस्ट अ लोन, उसे लोन को चाहिए, क्या चाहिए? रिसिप्ट चाहिए, रिपे, रिपीट या रिपील, क्या होना है? तो लोन को क्या भाई रिपे करना होगा, यानी अदा करना होगा। तो हमारा वी इज ए करेक्ट। नेक्स्ट है 63, तो दे वर बोरेड अबाउट अ न्यू कल्ट विच मैनी फॉलोअर्स। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसमें क्या सही होगा, इज गैनिंग, मस्ट बी गैनिंग, वाज गैनिंग, वर गैनिंग। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या सही होना चाहिए। दे वर बोरेड अबाउट, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अ न्यू कार, अ न्यू कल्ट विच मैनी फॉलोअर्स, तो यहाँ पर आपका न्यू कल्ट यानी सिंगुलर है और ये आपका विच है। तो आप ध्यान रखना हमेशा, तो ये क्या होता है विच, विच से पहले जो भी इसका एंटीसीडेंट हो, इसके अनुसार ही इसका वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पर चूँकि आपका पास्ट में है, ये पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में ही होगा। तो आपका इज गैनिंग नहीं बनेगा, मस्ट बी गैनिंग भी नहीं बनेगा, और न्यू कार सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार बाज गैनिंग आपका करेक्ट होगा आंसर। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। बर्गोनिंग, बर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें आपके जो हैं स्पेलिंग करेक्ट के हैं, स्पेल करेक्ट का वर्ड है, तो आपको सही जो है स्पेलिंग देना है। क्या सही होगी बताइए सभी लोग आप कमेंट में। सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट या सेपरेट, क्या सही होगी? तो ये स्पेलिंग आपकी है, ए वाली इज ए करेक्ट और बाकी ये सभी गलत हैं, ये आपकी सही हो जाएगी। SEP सैप, ठीक है, SAP सैप और रेट, SEP सैप, ए रेट, ऐसे याद कर सकते हो, SEP सैप, ए रेट। आधा तोड़ तोड़ के अगर याद करेंगे तो स्पेलिंग जल्दी ही आपकी याद हो सकती हैं। अगला है एक्सिलरेट, कौन सी सही होगी? एक्सिलरेट, एक्सिलरेट कौन सी आपकी सही होगी? स्पेलिंग देख के आप सही चेक करके बताएं। तो करेक्ट आपकी होगी EXHILARRATE, बी इज ए करेक्ट आंसर। EXHIX, हिल, हिल, रेट, इस तरह से ये आपकी बिल्कुल सही है। ये है अगला क्वेश्चन, जर्नल, जर्नल, जर्नल या जर्नल कौन सा सही है? तो बहुत ही सिंपल है, ये सी इज ए करेक्ट, जर्नल, JOURNL, जर्नल। तो ये आपकी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। जर्नल मीन्स पत्र पत्रिकाओं से संबंधित होता है और एक्सिलरेट मीन्स होता है आपका प्रश्नचित्त। सेपरेट का मीन्स पता ही आपका होगा, सेपरेट मीन्स होता है अलग होना। नेक्स्ट मीनिंग आती है आपकी 67, हरास, 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 हरास कौन सी सही स्पेलिंग होगी? 67, तो आपकी बिल्कुल सही है सी वाली, HAR और ASS, हैरास,
हेरॉस मीन्स होता है परेशान। ऐसे याद कर सकते हो HAR हर और ASS एस। एस मीन्स गधा। गधा जो है हर से, हर मतलब हर व्यक्ति से क्या होता है, परेशान होता है। बेचारा जो देखो उस पर ईंट पत्थर वगैरह लाद के ले जाता है, दिन भर काम कराता है। तो लोग कहते हैं गधे की तरह मजदूरी मत करो, एक अच्छे इंसान बनो। तो हर कोई ऐस को परेशान करता है। नेक्स्ट है लाइसेंस। लाइसेंस कौन सा लाइसेंस का सही स्पेलिंग है बताइए सभी लोग। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 68 का 1 LICENSE। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 म्युनिसिपल। तो कौन सा म्युनिसिपल की स्पेलिंग बिल्कुल सही होगी बताएं सभी लोग फटाफट। MUNICIPAL। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ऐसे आप याद कर सकते हो MUNI मुनिसिपल। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है थोड़ा। तो यहाँ से आपको इनकरेक्ट, अगर कहीं आपको सेंटेंस में इनकरेक्ट है तो उसको देखना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा सेंटेंस में क्या गलती है। कुछ करेक्ट करना है आपको। ही इज़ नॉट व्हाट यू वुड कॉल एन ऑनेस्ट मैन, डज नॉट ही। तो ये देखना है क्वेश्चन क्या आपका सही होता है आंसर। सभी लोग फटाफट बताएं क्या होगा। ही इज़ नॉट व्हाट यू वुड कॉल एन ऑनेस्ट मैन, डज नॉट ही या नो एरर। तो ये देखिए क्वेश्चन टैग का आंसर है। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है नॉट व्हाट और यहाँ पे कहता है डज नॉट ही। तो क्वेश्चन टैग का मतलब ये होता है यदि पहले सेंटेंस में नॉट दिया है तो अगले वाले में नॉट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए डज ही। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर यही गलती है आपकी, क्या है डज नॉट नहीं होना चाहिए, डज ही होना चाहिए। 76 का क्वेश्चन है हैव यू बीन डूइंग व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। तो इसमें क्या गलती है आपको 76 में देखना है और बताना है। तो क्या गलती है, बीन डूइंग है, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू या नो एरर या ऑप्शन नंबर डी हैव यू। तो इसमें जो है आपकी गलती जो है यहाँ पर है व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। देखिए ये आपका आस्क ना होकर यहाँ पर आएगा आस्क्ड, ये होना चाहिए यहाँ पर। देखिए आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझना है। काइंडली सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द क्लर्क। अब इसमें क्या गलती है आपको देखना, कौन सा काइंडली सबमिट है या टू द क्लर्क, नो एरर है कोई गलती नहीं, या योर डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें देखिए काइंडली कृपया सबमिट कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स और किसको, क्लर्क को। तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, कोई गलती नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी देख रहे हैं क्वेश्चन में नो एरर वाले भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बच्चे ज़्यादातर नो एरर पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पर भी ध्यान देना है, अन्यथा आपका ये तो क्वेश्चन गलत भी होगा और 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी साथ में लेके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है। तो 78 में आपका लव फॉर योर्स एनवायरमेंट्स इज इनफ टू प्रोटेक्ट नेचर। आपका ऑप्शन है आउट्स एनवायरमेंट्स, इज इनफ प्रोटेक्ट नेचर, नो एरर या लव फॉर।
क्या ऑप्शन होना चाहिए, इसे पढ़ें और बताएं, फटाफट जल्दी से बताएं ऑप्शन। तो देखें ये ऑप्शन बहुत ही सिंपल है। तो लव फॉर योर्स इन्वायरमेंटल नहीं होता, योर इन्वायरमेंटल होता है, YOUR योर। ठीक है, तो यहाँ पर योर्स यस गलत है आपका, तो इसे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा क्योंकि गलती हमारी इस पार्ट में है। 79 क्वेश्चन। तो ही हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग इंग्लिश क्लासेस फॉर 1 वीक। तो क्या गलती है, ही हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग, वह जो है अटेंड नहीं कर रहा है इंग्लिश की क्लास फॉर 1 वीक, एक सप्ताह से। तो देखिए ऑप्शन को कैसे हम जानेंगे कि गलती है या नहीं है। तो देखिए हैज़ सब्जेक्ट हैज़ लगा है, उसके बाद नॉट लगेगा, बीन अपने प्रॉपर प्लेस पे बिल्कुल है, वर्ब भी सही है, ऑब्जेक्ट भी सही है, और 1 वीक हमारा क्या है, द पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर यानी कि अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर लगेगा आपका फॉर, बिल्कुल सही है। तो इसमें नो एरर आपका सही है, कोई भी गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 पे देखते हैं। इफ़ आई एम टू मच प्लीज्ड आई नो वॉट यू हैव टॉप द लिस्ट। क्या आपकी है, इसमें कौन से आपकी क्या गलती है, टू नो, दैट, नो एरर, आई एम टू मच प्लीज्ड, या डी आपका ऑप्शन सही है, यू हैव टॉप द लिस्ट। क्या गलती होगी, आप फटाफट इसको क्वेश्चन को देखें और समझ के बताएं। क्वेश्चन नंबर 80 का। तो ये आपका जो होता है टू आपका गलत है, वेरी मच होता है, ना कि टू मच, क्योंकि इसमें जो है यदि टू अगर होगा तो टू का ऑप्शन आएगा नेगेटिव में। आई एम टू मच मतलब मैं इतना प्रसन्न नहीं था जितना होना चाहिए, अगर इस तरह से हो जाता है, और यहाँ पर वेरी यानी बहुत प्रसन्न था। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है ये सी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसी पार्ट में ही एरर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी। बहुत ही गैलरी में सुंदर पेंटिंग है, तो क्या आपका सही होगा ऑप्शन इन द गैलरी, नो एरर, इट इज़ अ मोस्ट या ब्यूटीफुल पेंटिंग। बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से आप इसका जवाब दें। तो देखिए इसमें लिखा है मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट हमेशा हमें आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। यदि आपने पढ़ी होगी तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का प्रयोग आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये वाला सी वाला, तो हो जाएगा इट इज़ द मोस्ट, सी वाले पार्ट में एरर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वी रिजॉइस्ड एट हिज बीइंग प्रोमोटेड। हम खुश थे उसके प्रमोट पे। क्या गलती आपकी है, किस पार्ट में है, एट हिज या नो एरर, बी रिजॉइस्ड या बीइंग प्रमोटेड। जल्दी फटाफट आप बता। तो यदि देखें इस क्वेश्चन में हमारी गलती है बी ऑप्शन में, मतलब कोई गलती नहीं है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन सही है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्पॉन्ज इज नॉट एबल टू एब्सॉर्बिंग वाटर। किस में गलती है, एब्सॉर्बिंग वाटर, नॉट एबल टू, नो एरर, दिस स्पॉन्ज इज। क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 का आपको आंसर देना है। तो इसमें आपका होना चाहिए एरर पहले वाले ऑप्शन स्पॉन्जिंग वाटर में। क्या है, ये आपका सही आना होना चाहिए, यानी कि ये आपका देखिए यहाँ पे लगा है टू मतलब इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव के बाद आपका जर्ड बना दिया गया,
तो आपका एक ही लगेगा, या तो जरंड लगे या इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर जरंड आपका हट जाएगा, तो यहाँ पर टू इन्फिनेटिव टू एब्सॉर्ब वाटर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम थिंकिंग आई विल गो टू द मार्केट लेटर दिस आफ्टरनून। तो ऑप्शन ए है लेटर दिस आफ्टरनून, आई विल गो टू द मार्केट, नो एरर, या आई एम थिंकिंग। फटाफट बताएं क्या सही आंसर होना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या सही होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका थिंकिंग। थिंकिंग में क्या गलती है? थिंकिंग में हमारी जो गलती है, क्योंकि ये थिंकिंग हमारा स्टैटिक वर्ब है, और स्टैटिक वर्ब कभी भी कंटिन्यूस में नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा थिंग्स। क्या हो जाएगा? थिंक, ओ सॉरी, थिंग्स नहीं, ओनली थिंक हो जाएगा, क्योंकि आई है यहाँ पर, इसलिए आई थिंक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला करेक्ट, क्योंकि इसी पार्ट में ही गलती है। ठीक है, आपको कैसा वीडियो लगा? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और भी आपके लिए इसी तरीके से अच्छे से पार्ट्स बना सकें। लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।